ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान रूस के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरे में रूस और ईरान ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनसे दोनों देशों के आर्थिक और सैन्य संबंध मजबूत होंगे। दोनों देशों पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को देखते हुए ये समझौते काफी अहम माने जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि ये समझौते पश्चिमी ताकतों के लिए चिंता की वजह बन सकते हैं। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संवाददाताओं से कहा कि रूस और ईरान मजबूती से विदेशी दबाव का सामना करेंगे। मसूद पेज़ेश्कियान ने भी कहा कि ईरान की नेबरहुड पॉलिसी में रूस की एक खास जगह है। बात करें अगर रूस और ईरान के बीच हुए समझौते की, तो दोनों देशों ने 20 साल की रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें रक्षा और प्रौद्योगिकी से लेकर ऊर्जा और व्यापार तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वो अपने क्षेत्रों का उपयोग ऐसे काम के लिए नहीं होने देंगे जिनसे दूसरे पक्ष को कोई खतरा हो। समझौते के तहत रूस और ईरान ने सैन्य और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सलाह और सहयोग करने, साथ ही अपने अपने क्षेत्रों और उससे बाहर भी संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने का वादा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया नेटवर्क टेलीग्राम पर लिखा कि यह संधि एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है। ये केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं है, ये भविष्य का रोड मैप है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका देश ईरान में नई परमाणु ऊर्जा इकाइयों के निर्माण पर विचार कर रहा है। रूस अपने यहाँ बचे हुए गैस का कुछ हिस्सा ईरान को बेचना चाहता है। दरअसल यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय संघ ने रूस से गैस के आयात में काफी कमी की है, जिससे रूस को इसके लिए नए ग्राहकों की तलाश है। पुतिन ने कहा कि रूस हर साल ईरान को 55 अरब क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति कर सकता है। अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच ताजा समझौता सैन्य मुद्दों के मुकाबले आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित है। साथ ही ये समझौता दो ऐसे देशों को करीब लाएगा जो पश्चिम को चुनौती देने की इच्छा रखते हैं। ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद माना जा रहा है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में ईरान की स्थिति कमजोर हुई है। ईरान और रूस इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि अगर कोई तीसरा देश इन दोनों देशों में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा देश हमलावर की मदद करने से इनकार कर देगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक